साथियों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के थाना जलालपुर के अंतर्गत अशरफपुर घुआ ग्राम पंचायत में। एक कहावत है कि एक नारी जो है घर को स्वर्ग बना सकती है, उसे नरक भी बना सकती है, लेकिन एक नारी ने यहाँ पर जो है इस घर को नरक बना दिया है। इस पूरे परिवार की फ्रेम में जो आप व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनके पूरे इज्जत का जो है तार तार कर दिया है। इनकी बहू सीमा यादव जो 2 बच्चों की माँ है, वह जो आज किसी प्रेमी के साथ जो है चली गई है। 10 साल की 7 साल 2 बच्चे हैं, एक जो है बच्चा जो है 10 साल का है और एक जो है 7 साल का है। सोचिए, शादी के लगभग 10 से 12 साल बीत चुके हैं, उसके बाद अब जाकर वह जो है किसी प्रेमी के साथ रह रही है। कल्पना कीजिएगा, अगर आप घर की भी बहू बेटी है तो इस तरह से अगर करेगी तो सोचिए, जहाँ उसका मायका होगा, जहाँ उसका ससुराल होगा, दोनों परिवारों की इज्जत की जो है मिट्टी मिल जाएगी। और ऐसे में ये बेचारे थाने जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा आखिरकार इसमें किया क्या जाए। कभी इज्जत के नाम पे, कभी गांव समाज के नाम पे दबते रहें, समझते रहें, सुलह समझौता करते रहें कि इसी तरीके से गांव घर की बात है, इज्जत बनी रहे, बनाए रखने से बना रहेगा। लेकिन जिस बात का डर है वही हो जाता है, और वो जो महिला जो है इनकी इज्जत को जो है तार तार कर देती है। पूरी बात को विस्तार से समझेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सालिग्राम यादव है। अच्छा, तो कब शादी हुई थी आपकी बेटे की? लगभग ये 12 साल हो गए करीब। अच्छा, 12 साल जी 12 साल हो गया। 12 साल के अंदर में ये सिर्फ कहाँ एक आदमी कहाँ की थी? मायका कहाँ थे? ये मटर है अमरी गोविंद साहब की लगी। अच्छा, राधे श्याम की लड़की है। अच्छा, ठीक है। तो वो करीब यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ढंग से रही है। बस 12 साल में केवल 1 साल? 1 साल रही। बाकी वो कभी ये नहीं सोचती थी कि हमारा यह यहाँ क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, यानी कि ये नहीं सोचती थी कि हमारा यहाँ घर है, हम यहाँ शादीशुदा यहाँ आए हैं शादी करके, और हमें कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, वो कभी नहीं सोची। हमारे लड़के से 7-8 साल से 7 साल से कभी बोलती नहीं थी। अच्छा, कभी नहीं बोलती थी, ना खाना दी थी, ना कपड़ा लता, ना कुछ इतना बिस्ता। इसको कहती थी क्यों आए चले, यहाँ से भाग जा, जा तू वहीं रहा कमा, पैसा हमें देवा करा। सिर्फ पैसा देवा करा ये हमको नहीं बताओ है कि पैसा हमसे लेवा करता है, और हमको कुछ हमें कुछ समझो ना कर, हमें कुछ मतलब ना रखा। धीरे 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 जब ढेर बढ़ता गया तब हम इसका छानबीन करने लगे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया जी, तो ये जो है कहीं 5 दिन के लिए गायब हुई है, कहीं 3 दिन के लिए गायब हुई है, कभी रात के लिए गायब हुई है। अचानक ऐसे ही? हाँ, ऐसे चलिए, ऐसे सब रहे पूरे परिवार, या क्यों ना रहे, खेत बाड़ी चला जाता अपन चली जाए छोड़ छाड़ के। तो रात भर रहा, नहीं थी कहाँ कभी जा रहे किसी हैं। से आज तक ले वो बताई नहीं कि हम दवा लेने जा रहे हैं कि या बाजार जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं बताओ है। अच्छा, कब कब निकलती थी? टाइमिंग क्या था उसका? टाइम इसका जैसे सुबह नहा धो के 10-11 बजे निकल जाती थी, तो सारा दिन और रात भर वहीं पर वही और गायब रहती थी? गायब रहती थी। कल दूसरे दिन तब आवे, फिर अपना नहा धो खा पी के फिर अपना रहे तो 1 दिन 2 दिन फिर ऐसे रहे, फिर चली जाए। तो हमने कहा ये कहाँ बार बार रोज जाती है, जा रही है। हाँ। तो ये लोग कहा दवाई ले कहा था, तो हम कहे दवाई ले कहा था। तो हम इसको छानबीन जब करने लगे तो वो संतोष नाम का लड़का है, वही साथ रोज जाए और जाए वही साथ आवे। मतलब संतोष नाम का लड़का? संतोष नाम का लड़का, इसका घर यहाँ पलिया उसका घर है संतोष का। उसके बाप का नाम है नहीं, उसके कल के राजनाथ का, हाँ, धर्मराज उसके बाप का नाम है, और लड़की के बाप का नाम है राधेश्याम। अच्छा, तो लड़की के बाप के जब हम फ़ोन करी से कहा से अच्छा रुका, आज हम समझा दी थे, आज जब आपको जानकारी हुआ कि जब जो है आपकी बहू बार बार संतोष के पास जा रही है, तो आपने पूछा नहीं क्यों जा रही हो, क्या काम है उससे? कई बार पूछा, झगड़ा हो यहाँ, बहुत झगड़ा हो। अच्छा, हाँ, और गाड़ी गुजता हो जाए और पुलिस को बुला ले। पुलिसों जानते हो, पुलिसों आजकल हुए हैं, समझा, औरतों की ज़्यादा सुनिए, सुनवाई ज़्यादा है। हाँ, सुनवाई ज़्यादा करें। तो सारी बात बताई तो
थाने में बलुआ हो तो थाने वाले जब बात धरी है काजी से तब थाने वाले डांट के भगावे। अच्छा, थाने वाले कुछ समझाते नहीं थे क्या करना है क्या नहीं? कहें तो थाने वाले मनमन करें, कहा कि जाओ तब एक जुदा थाने में कहे कि हम तलाक चाहिए थे, तो थाने वाले कहें जब तलाक चाहती हो तो जाओ कोर्ट में जाओ, भागे से तो भगाए जे हमसे कहें कि ऐसा है ज़रा समझा बुझा, हमके कितना समझावें, एक सीमा होती है। हाँ हमके देखो आप उनके साहब आपके सामने हमारा लड़का भी हम भी हैं ये भी है, यही हम आपके सामने कहते हैं ये अलग रहना चाहती है तो अलग रहे इसके साथ, और अगर इसके साथ में जाना चाहती है तो जहाँ ही कमाता वहीं रहे, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। हाँ तो कहा इनके साथ ही ना जाओ। अच्छा, ना अलगे ना रहा, साथ भी नहीं जाएगा। हाँ ना इनके साथ जाकर राजी हुए ना अलगे होकर राजी हुए। मतलब एक ऐसा व्यवहार था ना, तो साथ रहेगी ना अलग रहेगी। तो हम कहे कलेश न डाल, तुम जल्दी से फैसला लो। तो वह 2-4 महीना बच्चे पढ़ते थे, वही 4-6 महीना साल खान बीता जब, तो वो छुट्टी भैया निकल गई तब से। अच्छा अच्छा, मतलब यही गर्मी में जो छुट्टी हुई थी वो निकल गई। हाँ यही गर्मी में, हाँ 27 मई को। अच्छा जी कहने मतलब 7-8 महीने हो गए। हाँ हो गई तब से आई नहीं ना। तो अब आपका क्या विचार है आगे, क्या आप लोग करना चाह रहे हैं? हमारा विचार यही है, कोई जहाँ है रहे, अब वो हमें ना चाहिए, हमें अब घर में रोज के कलेश हमको नहीं चाहिए, जहाँ रहे उसके साथ रहे ठीक है। बच्चा अगर हमारा देना चाहती है तो दे दे, और नहीं तो बच्चा देना नहीं चाहती है तो कोर्ट पे चल के फैसला करे, लिख दे कि इस परिवार से कोई मतलब मतलब नहीं। हाँ तो छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इस सीमा यादव के पति हैं ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव को ही सही से पता होगा आखिरकार, क्योंकि एक पति को अपनी पत्नी के बारे में ही सब कुछ पता होगा, कैसे रह रहे थे, कैसे क्या सब चीज़ थी। इन्हीं से अब बात करते हैं आखिरकार क्या कुछ इनको पता है इस विषय के बारे में, और क्या कभी सीमा ने कभी जिक्र किया था संतोष के बारे में। अब क्या कभी सीमा ने बताया संतोष के बारे में, या फिर कभी आपने पकड़ा उसे बात करते हुए? कभी नहीं, सिर्फ बातें करते पकड़े, जब मोबाइल छीना झपटी करी तो तुरंत काट दे, मोबाइल चुरवा ले। तो एक बार कई बार मोबाइल भी पटका, फिर मोबाइल हर बार से पैसा लेके अपना मोबाइल ले लें। अच्छा, फिर सिम ले लें। आपने पूछा नहीं कि किससे बात करते हो? कहा अपने भाई से बतिया थी, लड़के मामा से बतिया थी, यही ड्रामा करे रहे। अच्छा, मतलब हमेशा मतलब मामा भाई ऐसे बताते थी, मौसी का हाँ। लड़का, फूफा का लड़का है। हाँ ऐसे बताए, तो हमें विश्वास धरावे कि ये सब कहा नहीं माना है, हमार कहा माना, ये सब झगड़ा लगावत हैं। ठीक है, तो ऐसे करत करत ढेर दिन हो गए। तभी तो बाद में पता चला कि नहीं यशोदा जिससे उनके साथे जाते हैं, संतोष साथे जाते हैं, संतोष पहुँचावत हैं, लिया जाते हैं, बुलावत हैं, उनके रूम में रहते हैं, सब कपड़ा लत्ता उनके रूम में धरे हैं। क्या संतोष को आप जानते हैं? कभी मिले थे आप? कभी कभी नहीं। कभी वो आया है? तो जैसे बताएं, देखा वाले देखें, बता वाले बताएं। आप लोगों से कोई वास्ता नहीं? नहीं, हम तो भाई परदेश रहे थे, 2-4 दिन खातिर नहीं थे, एक बाद फिर चला जाए थे, बस यही बात है। अच्छा, तो इस दौरान जब आप 2 बच्चे के पिता हो गए, तभी आपको कभी इस तरह से नहीं लगा कि आपकी पत्नी पीठ कभी पीछे नहीं। ऐसा जो है घात लगा रही है? कभी नहीं, कभी ना विश्वास हुआ। तो जब आवाज आया लगा दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ता भर में, तब पता लगा कि हमके पता लगा कि कहाँ जाते ना, कहाँ रहा थे और के पहुँचावत बा। तब ये अपने पापा के पिताजी से कह के तब ये जाके पता लगा, तब सारा रिपोर्ट बतावें हमके हटाओ है, जहाँ जाते हैं तहाँ जाएँ। मतलब अब आपको कोई आपत्ति नहीं? अब आपत्ति नहीं है। ये बताइए जो है, आपने कभी जो है उसके माँ बाप से बात करने का प्रयास नहीं किया? कभी किए थे, बैठकर सलाह समझौता करने का प्रयास नहीं किया? किए थे। वो लोग कहे 2 बच्चे की माँ हो, ये सब क्या बोलत हवा, ये कोई गलत बात है। अच्छा, ये भागे गए नहीं, ये जाएगी, अरे जहाँ जात बा तहाँ आई। मतलब अपनी बेटी का पक्ष लेते थे वो? अपने बेटी पक्ष ले थे। मतलब जहाँ डांटने के बजाय हाँ पक्ष ले रहे थे। हाँ। पिताजी खोजन है। जब एक बाद यहाँ से पुलिस बुलाए के टेम्पू में लदाए के ओढ़ना बिछौना ले गए, तो 1 हफ्ता के बाद जब खोजे पता ला गई के, तो इनके बाप भी रहन
और इनके एक ठो छोटा भाई है चाचा लड़का, वो भी 4 चक्का लेके जलालपुरिया चौराहे पे, वह चौराहे पे या कपड़ा के दुकान पे हैं, खोजे पाए ना है। तब फिर एक बाद कहें 3 दिन के बाद फिर आवा, तो 3 दिन के बाद फिर आए, पता लग उनके घरे मौजूद हुई है। आप ही बताइए, अब जो जैसे ये सब घटनाएं घट चुकी हैं, तो ऐसे में आप फिर वहाँ से लिया यहाँ भेजें कि अब जइए वही ना है, ठीक है लिया, तो 10 दिन 15 दिन एक बाद रहीन, फिर वह ड्रामा ना दीन। जब मिलीन तब उनका भाई और उनका बाऊ लाई के हमारे घरे छोड़ जाए, कहन अब तोहरे घरे रही, अब कहीं जाए हुई ना है, ठीक है। एक बाद 10-15 दिन रही, एक बाद फिर वो ड्रामा ना दिया। मतलब शादी जब हुई थी आपकी, तब आपको पता नहीं था कि इसका ऐसा चाल चलन है, स्वभाव कुछ ऐसा नहीं है? पता था। तो शादी कितने साल बाद आप जान पाते हैं इस सब के बारे में? ये सब जैसे कितना जाने 2 साल के बाद जानत हैं, या का लड़का हुई तब जान जाते हैं, अजय जो स्वभाव रहते तो अपन बताई देते कि आप कब जाने? हम तो जाने करीब जब 2 लड़का हुई, जब एकदम आवाजाही लग गए तब हम जान पाए। अच्छा अच्छा, उसके पहले आप समझ नहीं पाए? उसके पहले समझ नहीं पाए। अच्छा, हम्म। तो आपने पूछा नहीं अपनी पत्नी से क्या कमी मेरे में रह गई, मेरे पहनावे ओढ़ावे में, कमाई में, सुख संबंध में क्या रह गया? कहा कमी कुछ ऐसा? नहीं कमी है, हाँ। सब ठीक है, हम्म, सिर्फ तू कमा पैसा दो, हम सब काम कर देबे, लड़का पर क्या फीस मतलब दे आप पैसा देबे। दीजिए, मैं आज करूँगी। हाँ। ऐसा बोलती थी? हाँ, पैसा दो, लड़का पर कपड़ा हम लाई और फीस उसके देबे, और सब ये सब बहाना बनाती थी, तो हम पैसा देते रहे, वो अपन वो करत रहे, धरत रहे। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, अब फिलहाल जैसे जब संतोष के पास वो महिला है, उसके बाद लड़की के माँ बाप का क्या रवैया है? लड़के के माँ बाप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके सास ससुर क्या बोल रहे हैं? उसके आप सास ससुर ये कहते हैं कि जहाँ जाए तहाँ जाए दा, हम तो हर शादी कर दे। कैसे शादी हो जाई? पहले ओका लिखित करावें, वो साइन करावें और लड़का हमके दे दें, तब तो मान न होई, ऐसे कि वो कैसे थोड़ा हो जाई। आप चाह रहे हैं कि आपको दोनों बच्चे मिल जाए? हाँ, चाह रहे हैं दोनों बच्चे मिल जाएं। अच्छा, मतलब अब वो महिला से मतलब नहीं, बच्चे मिल जाएं आपको? हाँ, महिला से जहाँ मन का तहाँ जाएं, सिर्फ बच्चे चाहिए, ठीक है। आएगी फिर वही ड्रामा नाचेगी, आज बिहान जाएगी, के उसको बैठाई के देखी भाली, वही बच्चे भी वहीं पर हैं? बच्चे साथ में हैं। तो बच्चे फ़ोन वगैरह करते हैं, याद आते हैं? कभी ना है, हाँ। कभी ना है, बच्चे से ना बोले थे, कहा उनसे दूरे रहा, न बोला जी। अभी बच्चे तो प्यार करते होंगे, पापा है आप उनके हाँ। हैं, बेटी आपकी है, बेटा भी है आपका? हाँ, सब आओ तो मातारी मना करती है, हम्म। लगे ना आवे दे, कोनो सामान दे तो ओका फेंकवाई दे। ऐसे में आप एक पिता हैं, ऐसे में बच्चों का दर्द जो है, माँ बाप बच्चों से कितना लगाव रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको? दुख तो होता ही होगा, आपके बच्चे आपके पास नहीं हैं। हाँ, दुख तो होबे करी, क्यों नहीं दो। दुख इतना है, अब क्या किया जाए, लेकिन वो इतनी बच्चलन है, उसके बच्चलन के ऊपर बच्चे को छोड़ना पड़ रहा है। वो कहती है कि हम बच्चे नहीं देंगे, तो ना दे बच्चे, लेके जा, तो कोर्ट पे चल लिखा पड़ी, इसीलिए हम रिपोर्ट कराए हैं। हाँ, कल को बच्चे कहीं के ना हों। हाँ, अब ना हो तब हम क्या संतोष भी कर, अगर रखने से मना कर दे कल को, अब वो क्योंकि जाने, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। तो वो जाने। हमने तो इसके बाप से कई बार कहा कि भाई दूसरे लड़का वो बच्चे लेके गई है, कल का ना हो तब क्या होगा। तो इससे उसके बाप से कहा कि हमारे बच्चे दिला दो, तुम्हारी बेटी है, अपने मन के कर रही है, कल का हमारा लड़का अगर कहीं तरी को कहीं गलत सलत की होते तो हमारे घर पे पहाड़ जुटा देते एकदम से। और यही हो रहा दुनिया में, सही है। कि लड़का छोड़ रहा है अगर, या सास ससुर कुछ परेशान कर रहे हैं, तो दुनिया भर दहेज के और दुनिया भर उत्पीड़न के उत्पा लगा देते हैं, मारपीट, हाँ, घरेलू हिंसा लगा देते हैं कि नहीं लगा देते। जी जी। तो हमारा लड़का जब कहीं कोनो की कमी नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो हम किस बात के मतलब आपने कभी जो है सुख में कभी कोई कमी नहीं की, कहीं नहीं, कभी कभी कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी मारपीट, नहीं। कभी कुछ नहीं। बता रहा हूँ कि जो सामान हम बाजार से लाते थे सब के लिए लाते थे, और ये लोग कमा के देते थे। हम घर में किसी बात की कमी नहीं रखते थे कि कोनो चीज़ की कमी हो, साबुन तेल निरमा कपड़ा लत्ता हर चीज़ जरूरत रहे, इना रहे खाए पिए, कोनो चीज़ कमी रहे, कोनो चीज़ की कमी ना हो जाती रही है। लेकिन वो इसके बाद भी ना सुख से जिए जैसे हम लोग के, और अपना तो घूमत रह खाद घूमत बा। जरा कल्पना कीजिएगा, आप पूरा वीडियो अगर देख रहे होंगे, कल्पना कीजिएगा कि उस महिला को आखिरकार क्या चाहिए था।
इस परिवार पर सुख भी मिला, प्यार भी मिला, कभी कोई ना मारपीट हुई, ना कभी किसी बात का जो है ताना बाना मारा गया, तब भी जो है उसको इस परिवार से जो है उस तरह का रिश्ता नहीं बना पाई, अपना घर खुद का घर नहीं समझ पाई जिस तरह से एक बेटी को समझना चाहिए, एक बहू को समझना चाहिए। और ऐसे में इस परिवार की पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए, इनकी पूरी इज्जत को जो है बर्बाद करते हुए, गांव समाज में इनकी जो है इज्जत पर पानी फेरते हुए जो है आज प्रेमी के साथ रह रही है और साथ में 2 बच्चे भी हैं। इस परिवार का मांग ये है कि अगर बच्चे जो है मिल जाते तो शायद उन्हीं में जो है वो लोग खुश रह पाते, और बच्चों को अगर मिल जाता तो बच्चे लोग जिलाते, अपना संस्कार देते, अपना जो है उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। लेकिन कल को जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो अगर इधर घर पर आते हैं और दावा करते हैं हमारा घर है, तो ऐसे में जो है इनको तकलीफ़ होगी। इसीलिए ये लोग चाहते हैं जो भी मामला है कोर्ट के माध्यम से सुलह समझौता करके या तलाकनामा बनाकर जो भी रिश्ता है ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसे में आप देखिए आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसे घोर कलयुग कहेंगे। और जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।